आप कभी अपने किसी काम को रिकॉल करके याद करके देखिए, आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा काम आता था, कुछ एतमाद की कमी थी जिसकी वजह से बेहतर रिजल्ट्स नहीं आ सके। हुज़ूर वाला दुनिया में ये जो वर्ड कॉन्फिडेंस है, इस पे बेइंतहा रिसर्च हो चुकी है। दुनिया की सारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री अगर आपने एज सब्जेक्ट साइकोलॉजी को पढ़ा है तो साइकोलॉजी वक्त के साथ तकसीम हो गई है, उसकी ब्रांचेस बन गई हैं। आज से कई साल पहले तक और अब भी कहीं कम इलम लोग साइकोलॉजी को पागलों का इलम कहते, एबनॉर्मल लोगों का इलम कहते। उसकी वजह यह थी कि आज भी आप जब साइकोलॉजी को ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं तो इतनी मोटी किताब आपके हाथ में थमा दी जाती है जिसका नाम एबनॉर्मल साइकोलॉजी। यहाँ तक कि साइकोलॉजी से जुड़ा कोई भी शख्स जो काउंसलिंग, कोचिंग या कुछ भी करता है उसको पागलों का डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन वक्त ने बताया कि नफ्सियात एक इतना वसी मजमून है कि उसको सिर्फ एबनॉर्मल साइकोलॉजी तक महदूद करना जुल्म है। लिहाजा एक बड़ी ब्रांच जो बनी वो थी पॉजिटिव और डेवलपमेंट साइकोलॉजी की। ये वो साइकोलॉजी का मजमून है जो बताता है कि इंसान की ज़ात के मुस्बत उसमें क्या क्या है, उसकी शख्सियत का मुस्बत रुख क्या है। उस पॉजिटिव साइकोलॉजी की अम्ब्रेला में सबसे कमाल की जो रिसर्च दुनिया के सामने आई है वो कॉन्फिडेंस पे है। और इन्होंने फैक्टर्स ढूंढने शुरू किए हैं कि दुनिया में पुरएतमाद लोगों के पास ऐसा क्या होता है कि वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ मैंने मजमून अपना वाज़ह कर दिया अभी तक कि मैं चाह क्या रहा हूँ। जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मजमून ये बंदा कि आपको लाख काम आता हो, आपकी काबिलियत की इंतहा हो, आप अपनी डिग्रियों में मेडल लेने वाले हों, और जब आपकी इंडक्शन हुई आपकी जॉब की पुलिस ऑफिसर के तौर पे एज असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर आपने किसी कॉमन में CSS किया, या आप गवर्नमेंट के वकील हैं, या आप औकाफ को देख रहे हैं, आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप कुछ भी हैं, आपने अपने बैच में टॉप किया। उसके बाद उस काबिलियत के बाद भी एक ऐसी चीज़ है अगर वो नहीं है तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, और वो क्या है? एतमाद। और जब इसके फैक्टर्स ढूंढे गए दुनिया में तो हैरान कुन बात इन्हें पता लगी। इन्हें पता लगा कि जैसे जैसे इंसान का ओहदा और ताकत बढ़ती है उसके लाशऊर में कहीं ना कहीं खौफ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपको सुन के हैरत होगी, यानी नायब कासद का जो ओहदा है उसका साइज भी छोटा है, उसका खौफ भी बड़ा कम है। हमें लग रहा है शायद खौफ बहुत ज़्यादा है। मिसाल लेता हूँ, समझाता हूँ। वो ड्राइवर जो इस वक्त बैठा इंतज़ार कर रहा है कि शाह साहब यहाँ से लेक्चर ख़त्म करें और इस शहर को छोड़ें और मुझे वापस जाने दें, उसकी तनख्वाह 30-35 हज़ार रुपये। मुझे बताइए कि 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह जिसमें इख्तियार ही कोई नहीं है, उसके मिलने के चांस कितने ज़्यादा अगर मैं निकाल दूँ? बहुत ज़्यादा। अगर वो ड्राइवरी नहीं करेगा तो कोई काम सीख लेगा, अगर वो नहीं करेगा तो कोई एक डिग्री लेके उसके बाद कहीं मुंशी भर्ती हो जाए, अगर वो नहीं करेगा तो आबाई इलाके में जाके वो YBG कर लेगा। लेकिन मुझे बताइए कि अगर खुदा न खास्ता एक कमिश्नर, समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, वो अपने ओहदे से हट जाए, मैं कहता हूँ मुकम्मल हट जाए, इट्स नॉट दी वेटिंग पोस्टिंग, तो उसके बाद पैसे तो शायद वो 2.25 लाख रुपए सैलरी या 2.25 लाख रुपए सैलरी 10 जगह से मिल जाए, वो इख्तियार, वो बेनिफिट्स, वो पावर्स, वो जो सारी गेन्स हैं वो शायद उसको दोबारा मुश्किल से मिले। तो इन्हें पता लग गया कि ओहदा बढ़ने के साथ साथ एक चीज़ कहीं ना कहीं साइज में बड़ी होनी शुरू हो जाती है, और वो क्या है? खौफ। किस चीज़ का खौफ? छिन जाने का खौफ। मेरे करीब क्योंकि कई ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं इस वक्त, मैं आपको ये बताऊं तो हैरान हो जाएंगे सुन के आप। मेरे काउंसलिंग क्लाइंट्स में कई ऐसे भी ऑफिसर्स रहे हैं जिनकी उम्र 59, 58, नियर 60 है, रिटायरमेंट के करीब है, और उन्हें डिप्रेशन हो गया। मैं डिप्रेशन का मुआलिज नहीं हूँ, उसका मुआलिज तो कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट हो सकता है जो दवाई के तौर पे लिख के दे देगा, लेकिन मैं कोच हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन सी विंडो खुले ज़ात की तो उससे वेंटिलेशन हो जाती है। हुज़ूर वाला, आप वजह जान के हैरान हो जाएंगे। सब में कॉमन रीज़न एक मिली मुझे। वो क्या थी? वो कहते थे कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, ये जो पावर है, ये जो दरवाजे खुलते हैं, जो स्क्वाड आगे चलता है, ये जो बेल से चाय आ जाती है, ये जो हम किसी को मुअत्तल कर देते हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूँ कि जो सिर्फ नौकरी कर रहा है उसको तो डिप्रेशन ये मिलेगा,
जो सेवा कर रहा है उसका ये डिप्रेशन नहीं है, खिदमत करने वाले का डिप्रेशन नहीं है। आप जाके ढूंढिए प्री कॉमनर्स को, आपको तहसीन नूरानी साहब मिलेंगे तो वो इस वक्त भी फैसलाबाद का एक फ्लाई स्कूल चला रहे हैं 80s की एज में। आप जाके उनको ढूंढिए जिनकी 80 साल से ज्यादा उम्र है और वो अपने ज़माने में जज रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जर्नल कुछ भी रहे हैं, और वो आज भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। एक दो गोलियां तो खानी पड़ती हैं इंसान को, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, लेकिन आप 80 क्रॉस करने वाले उन लोगों पे कभी रिसर्च करके देखिए। आपको जो मैं आज बात इस क्लासरूम में कहने लगा हूँ, यहाँ पर कह रहा हूँ बोर्ड रूम में, वो सही साबित हो जाएगी। वो क्या है? इन्होंने फैक्टर ढूंढा कि एतमाद ओहदे पे हो, वो सबसे खतरनाक एतमाद है, क्योंकि हमारे अफसरों के पीछे जो तख्ती लगी होती है उस पर कितने नाम आए और कितने चले गए। हजूर वाला ढूंढा ये गया कि ये जो ओहदा है ये है 4 दिन का मेला। आज आप यहां हैं और कल आप यहां नहीं होंगे, इवन कि आप आबाई भी यहां पर हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं। फ़कत 20, 25, 30 साल बाद मैं और आप, मैं आपको बता रहा हूं रैशनल बात, शायद बुरी लगे, किसी हाफिजाबाद या मैं गुजरात से हूँ, किसी कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर तख्ती मेरे नाम की, आपके नाम की लगी होनी है, चले जाना हम। ये जो इंतकाल है ये सिर्फ ज़मीन का नहीं होता, ये इंसान का भी होता है। ये ज़मीन मुंतकिल नहीं होती एक नस्ल से दूसरी नस्ल को, इंसान भी मुंतकिल होता है इस जहान से। और मैं आपको सबसे हैरत की बात बताऊं, मैंने आज तक इंतकाल के बाद दफनाते हुए किसी के ओहदे को डिस्कस होते नहीं देखा। उसके विजिटिंग कार्ड पे जो ग्रेड, ताकतें, इख्तियार सब कुछ लिखा हुआ है, वह आज तक डिस्कस होते नहीं देखा। मैंने डिस्कस होते क्या देखे? कहता रवैया बड़ा चंगा से, ये मेरे काम आया, ये नेक इंसान से, ये वड्डा बंदा से, इन्हें यतीम इन्ने पाले से, किन्ने का मंथली लाया सी, किसी वास्ते आसानी की। हजूर वाला जो चीज़ असल में डिस्कस होनी है वो हमारी तैयारी कोई नहीं होती, और जिस चीज़ की मुकम्मल हम तैयारी करके रखते हैं वो उधर रहने कोई नहीं, वो रहने कोई नहीं। तो इन्होंने ढूंढा, दुनिया के सारे माहिर नफ्सियात और साइकोलॉजिस्ट और पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट के फादर्स ने, कि एतमाद की सबसे बड़ी वजह जो दुनिया के सारे पूरे एतमाद लोगों में मिली, आप सुन के हैरान होंगे, वो ना तो प्रेसिडेंट्स थे, ना प्राइम मिनिस्टर्स थे, ना चीफ मिनिस्टर्स थे, ना कमिश्नर्स थे, ना डीपीओज थे, ना डीसीज थे, ना वो एसीज थे, ना एसएचओज थे। वो लोग थे जो फलाह का काम कर रहे होते, और फलाह का काम करने के लिए एनजीओ नहीं बनानी पड़ती, कोई लाजिम नहीं। आपका दीन तो सिखाता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सदका हो गया। आपका दीन तो सिखाता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब है। आप कभी गौर कीजिए इन 2 हदीसों के पीछे हिकमत क्या है। मुस्कुराहट और पानी पिलाना इतना बड़ा सदका और उसका अजर क्यों है? दरअसल आप किसी की परेशानी को कम कर रहे हैं, आप किसी को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, आप किसी के कैथारसिस का सोर्स बन रहे हैं। आपके 2 जुमले जिससे आपने किसी साइल को सुन लिया, शायद मसला हल नहीं हो सकता। मुझे अच्छे ऑफिसर्स कौन लगते हैं, मैं कभी कभी होता है जायज़ काम भी कहना पड़ता, मैं कह देता हूँ कि भाई ज़रा देख लीजिएगा, मेरिट कर दीजिएगा, वर्ड होता। वो मुझे आगे से कॉल करके कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाज़ औक़ात आपको ये सीखना चाहिए, हमारी ये ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता कहीं, काश के कहीं हमें सिखाए। ये बंदा सीखता सीनियर से, ये मिड कैरियर से नहीं सीख सकता। तरीकाकार क्या होता है, एक जेंटलमैन ऑफिसर क्या करता है, वो कहता है शाह साहब ये है मेरिट, लेकिन मेरे बस में नहीं, इसके ये फैक्टर्स हैं। मैं कहता हूँ फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे सिफारिश आई और जायज़ है। वो कहता है सर आप इसको भेजें, मैं इसको सुन लेता हूँ और समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैं बाउंड हूँ। यकीन कीजिए 99.9% लोग बाद में दुआएं देते हैं, हालांकि काम नहीं हुआ होता। क्या बोला? काम नहीं हुआ होता, दुआएं देते हैं। क्यों देते हैं? वो कहते हैं शाह साहब साड़ी स्ट्रेस कट गई, साड़ी काम नहीं हुआ। सर खुदा के लिए आप ये छोटे छोटे फन सीख लें, नौकरी करनी है। ये अब यहां है, कल को कहीं हो जाएगी, फिर रिटायर हो जाएंगे और फिर दुनिया से चले जाएंगे। कमाल का काम यह है कि इस काम को खिदमत बना लें। जब आप खिदमत कर रहे होंगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक खौफ बचेगा जो जायज़ है, उसे खौफ खुदा कहते हैं। और जब वो खौफ होता है, किसी अफसर का खौफ नहीं रहता, फिर किसी
वेटिंग पोस्टिंग पे जाने का और ओहदे से हटने का और सीट से हट जाने का और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने का खौफ खत्म हो जाता है। वो वादा करता है आपसे। देखिए एक अफसर का वादा क्या वादा होता है, आप पूरे चौड़े होके इलाके में फिरते हैं। अल्लाह का वादा है, वो कह रहा है तवक्कल करके तो देखो, इत्माद करके तो देखो। आप इत्माद करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा कदरदान हूं। ये कुरान के वर्ड्स हैं, कुरान में वर्ड्स हैं। वो कह रहा है मैं इस कायनात में सबसे ज्यादा कदरदान हूं, मेरे से ज्यादा बड़ा कदरदान कोई नहीं। कदरदानी क्या होती है मुझे बताइए, कदरदानी को और आसान कर देते क्या होती है जी? कदरदानी होती है कि मैं मेहमान आ गया, डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने मुझे चाय पूछ ली, उन्होंने तो मेरे सामने बिस्कुट रख दी, उन्होंने उठ के इस्तकबाल कर दी, उन्होंने कहा सर आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, सर आप खैर से जाएं। ये कदरदानी है। आप ज़रा सोचिए कि एक डिप्टी कमिश्नर की इतनी सी कदरदानी से मेरा सीना चौड़ा हो जाता। रब कह रहा है मैं कदरदान हूं, कायनात का रब जो कह रहा है जो बादशाह है ना उनको मैंने बनाया है, ये जो कायनात है मैंने बनाई है, और इससे पहले वाले बादशाह भी मेरी बादशाहत थी, और जो अजल से अब तक बादशाहत है वो किसकी बादशाहत है? मेरे रब की है। हजूर वाला वो कह रहा है मैं कदरदान हूं। किसका कदरदान हूं? उसका कदरदान हूं जो खिदमत करने वाला, जो सेवा करने वाला, जो काम को नौकरी को किस लिए कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि मैं देख रहा हूं। वो कह रहे हैं मॉनिटरिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन, कायनात की सबसे बेहतरीन मॉनिटरिंग सेल सीएम के ऑफिस में नहीं होता। वो कह रहा है मेरे पास है, और मैं अगर देख रहा हूं और मैं कदरदान हूं और मेरे बंदे की नीयत में यह है कि मेरा रब राजी हो जाए तो मैं उसकी कदरदानी करूंगा। वो गारंटी दे रहा है। और अगर वो कदरदानी करे, हमें कैसे पता लगेगा कदरदानी हो गई है? हजूर वाला निशानियां 3 बता रहा हूं। पहली निशानी आपके पास एतमाद होगा। पहली निशानी, इसका कोई ताल्लुक ओहदे के साथ नहीं। मैंने बड़े बड़े ओहदों पे और सीटों पे और ग्रेडों पे बैठे बुज़दिल देखे, डरे हुए सहमे हुए देखे। वजह क्या है? जब भी आप इला किसी अफसर को बनाएंगे, आप गए। जब भी इला आपने किसी एमएनए को मान लिया तो शिरक कर दिया, आप गए। जब भी आपने किसी फानी को इला बनाया, इला का मतलब है जिससे डरा जाए, जिससे उम्मीद लगा ली जाए राजिक ये है, राजिक रब है, बंदा नहीं है। मैं आपको बता दूं सारे दरवाजे बंद हो जाए वो फिर भी राजिक है, सब नौकरियां खत्म हो जाए फिर भी राजिक है। वो हमारे परदादों से और आदम से कहीं रिस्क दे रहा है। कब से रिस्क दे रहा है? और आपको लगता है आपको नहीं देगा। वो मां के पेट में तब पालता रहा जब जुबान भी नहीं थी आपकी, जब कोई अर्जी पेश नहीं करनी आती थी, जब कोई रुका लिखना नहीं आता था, जब कोई दुआ करनी नहीं आती, जब ये भी खबर नहीं थी कब क्या चाहिए, खून कब चाहिए, पीप कब चाहिए, खुराक कब चाहिए, बंदोबस्त मुकम्मल थे। तो उसकी सबसे बड़ी शान ये है, मन रब्बुका का सवाल इसलिए पहले, रिस्क तो देता है, बंदोबस्त भी वो करता, वो मुकम्मल बंदोबस्त करता। और मुकम्मल बंदोबस्त करने वाले रब पे जब आपका ये एतमाद होता है कि मैं उस पर भरोसा करके चल रहा हूं, तो नंबर 1 पहला साइन उसकी कबूलियत का यह एतमाद होगा। नंबर 2 दूसरा साइन ये होगा, याद रखिए, आपके लिए बहुत मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। आप हैरान होंगे कि या बारी ताला मैं इसको बड़ा मुश्किल समझा, तूने इस मुश्किल काम को आसान कर दिया। सो 2 चीजें होगी, पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा मुश्किल काम आसान, और तीसरा याद रखिएगा आपकी बड़ी कमाई, अल्लाह राजी होता है, मखलूक के दिलों में प्यार डाल देता है। वो प्यार आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा क्योंकि फेक है, असली नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए राह जाते आप हैरान होंगे, एक अनजान के दिल में प्यार आ जाएगा। उसका दिल करेगा मैं इसका काम ना कर दूं, वो आपके लिए पानी की बोतल खोल देगा, वो कोई रास्ता बना देगा, वो गाइड करेगा, जी इधर जाओगे तो राह मिल जाएगा। आप हैरान होंगे यार मैं अनजाने में चल रहा था, ये तो जानता भी नहीं था, इसको क्यों ख्याल आया? उस रब ने दिलों में डाल दिया। वो कह रहे हैं मखलूक के जो दिल हैं ये मेरी उंगलियों के दरमियान में है, मैंने फेरना है फिर जाना है, तो जिसको चाहूं जब मैं अता करता हूं, मेहरबानी करता हूं, तो मखलूक के दिलों में मोहब्बत मैं लाजिम कर देता हूं। हजूर वाला कंक्लूजन ऑफ स्टोरी ये है, एतमाद ईदी के पास होता है जिसके पास 2 सूट होते, एक स्लीपर हो, 6 जगह पेवंद लगी होती, और जब दुनिया से जाता है तो आंखें भी दे के जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने कौन सा पल्ले से देना था, उसने जो दिया था मैंने बांट दिया। और जब चला जाता है तो 19 तोपों की सलामी के साथ जाता है, और पूरी कौम मानती है एक ऐसा शख्स है जो अपने काम नहीं करता रहा, जो आपके और मेरे काम करता रहा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।